स्वागत है और अभिनंदन है। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद, जहाँ एक ऋषि कन्या का विवाह एक क्षत्रिय कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ प्रथम बार कैसे संपन्न हुआ और इस विवाह में किन किन वैदिक पद्धतियों का पालन किया गया, विवाह किस प्रकार का था, कैसे कर्दम ऋषि ने तपस्या करके भगवान से अपने अनुकूल एक कन्या की मांग करी थी और उस कन्या को उसके माता पिता स्वयं कर्दम ऋषि के पास ले जा करके पहुंचाते हैं। तो बहुत आश्चर्यमय घटना है, क्योंकि संसार के समस्त जीव किसी न किसी रूप में अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करता ही रहता है, लेकिन जीव के द्वारा किया गया प्रयास वही सफल होता है जिसके मध्य में जिसका उद्देश्य भगवान के लिए होता है या जिस उद्देश्य की पूर्ति भगवान के माध्यम से होती है। यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने बुद्धि बल में, ज्ञान बल में, धन संपत्ति के बल में अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वो सुख आपको अनुभव नहीं होगा। जो सुख भगवान की कृपा से जब आप उस वस्तु को प्राप्त करके जब आप उसका उपभोग करेंगे तब जो सुख प्राप्त होगा वो कहीं ज़्यादा अधिक होगा। और भगवान के द्वारा जो सुख भोग हम सबको प्राप्त होता है, उस सुख भोग को प्राप्त करने के बाद जीव कभी भी उस भोग के लालसा या भोग से और उठने वाले मोह को प्राप्त नहीं होता। प्राय सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं कि हम सबके जीवन में यही होता है कि हम सब उस मोह को प्राप्त हो जाते हैं जिस मोह को हम सबको प्राप्त नहीं होना है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने ही बाहुबल पे उन चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं। आज हम उन चीज़ों को अपने ही बाहुबल में प्राप्त करके ले करके आते हैं तो हमें वो सुख, वो आनंद, वो अनुभूति उस प्रकार का करा नहीं सकता है। इसलिए इन चीज़ों का कुछ समय के लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हम वस्तु को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जब कर्दम ऋषि जब चीज़ों को प्राप्त किए तो वहाँ पर भगवान की ही एक कृपा से ही उनको सब चीज़ें प्राप्त हुई। इसलिए आज हम लोग कर्दम ऋषि आगे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं उस सबको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अब जो कर्दम ऋषि हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग सुनते हैं। ठीक है। यहाँ पर कर्दम ऋषि कहते हैं, कामः स भूया नरदेव ते अस्याः पुत्र्या सामान्या विधो प्रतीत क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वैव कांतया क्षिपतिमिव श्रियम्। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें, उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। कौन कह रहा है? कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि आप अपनी पुत्री को वेदों द्वारा जो स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें तो उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि उसके शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। जो देवहूति ने अपने शरीर पे जो आभूषण पहन रखे थे उसका चमक भी उतना नहीं था जितना शारीरिक कांति ही सिर्फ देवहूति की
इतना अधिक थी। अब इसी शारीरिक कांति को यहाँ बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद समझा रहे हैं। तात्पर्य, कर्दम मुनि देवहूति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। कैसे चाह रहे थे? शास्त्रोक्त विधि के द्वारा। और वेदोक्त विधि के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह है कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ ही में आभूषण, स्वर्ण, साज, समाज और अन्य गृहस्थी के वस्तुएं दहेज के रूप में दी जाएं। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में विवाह का यही रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना कन्यादान गृहस्थ का पुण्य माना जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु उनमें से केवल एक ही विधि ब्रह्म या राजसिक विवाह प्रचलित है। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण के द्वारा विवाह वर्जित है। स्पष्ट कहा गया, विवाह के पूर्व जो जयमाला होता है ये शास्त्रिक विधि नहीं है। जो होता है ना कि पहले बारात आता है, उसके बाद जयमाल होता है और फिर दुल्हा दुल्हन जाते हैं, तो ये जयमाल जो है वर्जित है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सबको दिखाने के लिए ये जयमाला जो है आजकल करी जाती है। और जबकि विवाह के पूर्व दुल्हा दुल्हन जो हैं उसको एक साथ बैठने की अनुमति नहीं होती और जयमाला में दोनों एक साथ ही बैठते हैं और क्या क्या होता है वो हम सब आम दिनों में विवाह में देख ही रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि विवाह में प्रेम और जयमाला द्वारा अपहरण वर्जित, विवाह वर्जित है। पहले क्षत्रिय अपने इच्छा के अनुसार परिवार की राजकुमारी को अपहरण करते थे, फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था। यदि अपहरणकर्ता विजयी होता तो उसे कन्या दे दी जाती थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने इस विधि से रुक्मिणी को ब्याहा था। उनके और उनके कुछ पौत्रों ने भी ऐसा किया था। श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया, जिससे कौरवों तथा यादवों के बीच युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया और प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों का विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है। भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई। शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया है, फलतः वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों में कथन है, कलौ शूद्र संभवः। इस कलिकाल में सभी शूद्र के समान हैं। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा, यद्यपि इसके पिछले समय में उनका कड़ाई से पालन होता था। आज भी है, लेकिन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है। यहाँ कह रहे हैं, या में हम प्रेष्ट कन्वतम आंघ्रिं शोभां विकृतिं कुंदुक विहलम अक्षिम विश्वावशून्यतम स्वात विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेतः। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा था। कितने सुंदर हैं देवहूति, तो उसके विषय में बताते हैं। कौन? स्वयं कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जब कन्या महल के छत पर गेंद खेल रही थी, जिसको कहते हैं कुंदुक विह्वल अक्षिम, तो जब खेल रही थी तब क्या हुआ, तब गंधर्व जो है, विश्वावसु नाम के जो गंधर्व हैं, वो अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वे अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। सोचिए, जो गंधर्व होते हैं वो मनुष्य से बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। वो किसी मनुष्य की कन्या को देख कर कितने मोहित नहीं हो सकते, लेकिन शंभु मनु की जो पुत्री है देवहूति इतनी सुंदर है कि जो गंधर्व आदिगण हैं उनको भी उनके ऊपर मोह हो गया और गिर पड़े विमान से, इतने सुंदर थी। ऐसा लगता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवन होते थे। क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि आज की तरह उस समय भी होते थे, इसलिए कहा गया हम्य पृष्ठे,
हम यह शब्द का अत्यंत विशाल महल, स्याद विमानात का अर्थ है अपने विमान से। ऐसा लगता है कि उन दिनों भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा, और उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान पर नहीं खेलती थीं। गेंद खेलना या अन्य अमोद प्रमोद सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खेल केवल देवहूति जैसे राजकुमारियां ही खेल सकती थी। यहाँ बताया गया है कि उड़ते हुए विमान से देखा गया। इससे सूचित होता है कि वो महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा विमान से कैसे देखा जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसकी सुंदरता को देखकर और उसके नुपुर की ध्वनि को सुनकर एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हो गया कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। और कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। उसकी सुंदरता के विषय में कर्दम ऋषि ने पहले ही सुन रखा था, ये इतनी सुंदर कन्या है कि वहां पर विश्वावसु भी देख करके उसको विमान से गिर रहा था। अब कहते हैं, तां प्रार्थयन्ति ललनानलालां मेषित श्रीचरणैर्दृष्टां वत्सामरुच्चर पदः स्वसारां सारं नुनानुमन्येत बुधो अभियातां। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन को समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी वह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। क्या कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो स्त्रियों में शिरोमणि, और दूसरी बात कह रहे हैं स्वयंभू मनु की पुत्री, और तीसरी कह रहे हैं कि उत्तानपाद की बहन का समादर कौन नहीं करेगा, और चौथी बात कहते हैं कि जिन लोगों ने लक्ष्मी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। मतलब कोई सामान्य कन्या नहीं है देवहूति। जो लक्ष्मी जी की अगर सेवा नहीं की है तो समझ लीजिए कि वो देवहूति का दर्शन भी नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं वह तो स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए आई है। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने देवहूति की सुंदरता और पात्रता का कई प्रकार की प्रशंसा की है। देवहूति आभूषणों से भूषित कन्याओं की शिरोमणि थी। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर थी। वह अलंकृत सुंदर कन्याओं की शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट होते थे। कर्दम मुनि अपने परम साधु थे। वे स्वर्ग के वासी न थे, किंतु पिछले श्लोक में बताया गया कि विश्वावसु स्वर्गवासी होकर के भी देवहूति की सुंदरता पर मोहित था, और अपनी सुंदरता के साथ साथ वह सम्राट स्वयंभू की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी। भला ऐसे सुंदरी की पानी ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा। आगे कहते हैं, अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बृहद्यात्मनो में अतो धर्मान् परमहंस मुख्यान् शुक्लो प्रोक्तान् बाहुमन्ये विहित्रान्। कह रहे हैं कि अतः इस कुंवारी को मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि यह मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। क्या कहते हैं कि एक शर्त के साथ, जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकी होगी, तेजः बिभ्रयात् आत्मनः, तब कहते हैं धर्मान परमहंस मुख्यान, जो परमहंसों का जो मार्ग है, शुक्ल प्रोक्तान, जो भगवान विष्णु ने कहा है उसको मैं पालन करूंगा, जो द्वेष से रहित है। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने सम्राट स्वयंभू की अत्यंत सुंदर पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया,
और कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य रहकर पालन कर रहे थे। यद्यपि उसके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु आजीवन गृहस्थ जीवन में भी नहीं बिताना चाह रहे थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों की पूर्णतया विज्ञ थे। दोनों चीज, एक तो पहले ब्रह्मचर्य थे और फिर विवाह करने की इच्छा भी थी, लेकिन आजीवन गृहस्थ जीवन में नहीं बिताना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की पूर्णता विज्ञ थे। वो जानते थे कि आगे क्या करना होता है। गृहस्थ के बाद व्यक्ति जीवन भर गृहस्थ नहीं रहता, उसको वानप्रस्थ या संन्यास लेना होता है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन के प्रारंभिक भाग को चरित्रशील या गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को कुत्तों बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न न करे। कर्दम मुनि ऐसे संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक किरण हो। क्या कह रहे हैं? जो किरण हो। लेकिन ये आशीर्वाद उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका है कि स्वयं भगवान ही इनके पुत्र के रूप में आने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान न जने। स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि संतान को ऐसे संतान को उत्पन्न करो जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो संतान ही उत्पन्न मत करो। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। एक तो जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिसमें उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरण होती है, जो विश्व भर के जीवन के परम लक्ष्य को शिक्षा देती है। और आगे के अध्यायों में बताया जाएगा कि कर्दम मुनि ऐसे ही पुत्र कपिल उत्पन्न हुआ जो भगवान के अवतार थे, जिसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने प्रतिनिधि भेजें, जिससे मानव समाज में कल्याणकारी अभियान चलने लगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ लगते हैं जैसे कल्याणकारी जो अभियान है उसको चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। जो हम लोग कथा श्रवण करते हैं, जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी की कथा आती है, जहाँ वर्णन किया जाता है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर में जाते थे तो वहाँ एक विमला माता जी का मंदिर है, जहाँ जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद सारा प्रसाद वहीं जाता है। और वहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना की थी कि हमें ऐसा कोई पुत्र प्रदान कीजिए। उसके पहले उनके 9 पुत्र हो चुके थे भक्ति विनोद ठाकुर के, 10म पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के, जिनका पूर्व नाम केदारनाथ दत्त था। और जब उनको संतान की प्राप्ति होती है विमला माता जी की कृपा से, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का पूर्व नाम उस समय विमला प्रसाद ही रखा गया था। और विमला प्रसाद इसलिए कहा गया कि विमला माता के प्रसाद स्वरूप वो प्राप्त हुए थे, जिनका उद्देश्य था कि लोगों को कृष्ण भावनामृत या फिर जो भविष्यवाणी है कि यत पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बो मोर नाम, कि वहाँ पर प्रचार करने के उद्देश्य से, कराने के उद्देश्य से भक्ति विनोद ठाकुर ने उस भूमिका को तैयार किया, जिससे जन जन तक ये हरि नाम जो है वो पहुँच सके। तब आगे चल कर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्पन्न होते हैं, जहाँ हम लोगों को कथा श्रवण करने के लिए मिलता है कि जहाँ पर जन्म स्थान है वहाँ पर 3 दिनों तक वो रथ आकर के रुका था, ऐसा वर्णन होता है। और फिर वही आगे चल कर के 64 मठों की स्थापना आदि करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे संतान को दीजिए जिससे मैं क्या कर सकूँ, सारे जगत में आपका विस्तार कर सकूँ, आपका प्रचार कर सकूँ, जिससे इस दुखमय संसार में उसका फिर से आना ना हो। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चे को फिर से किसी माँ के गर्भ में लौटना ना पड़े। किसका उत्तरदायित्व है? माता पिता का दायित्व है कि उसे फिर दोबारा किसी माँ के गर्भ में लौटना न पड़े। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा दी जाती है तो ब्याह करने से और न संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती
तो न ब्याह करने की आवश्यकता है और न संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि मानव सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न की जावे तो संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। और इस युग में न तो माता पिता न ही संतानें प्रशिक्षित हैं, दोनों। न माता पिता को पता है क्या करना चाहिए और न संतान को पता है कि क्या करना चाहिए। दोनों कैसे हैं? दोनों पशु के सदृश हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तो कुत्ते बिल्ली ही उत्पन्न होते हैं, तो वैसे ही मनुष्य आज के समय में क्या कर रहा है? संतान तो उत्पन्न करता है, लेकिन अपने समान, जैसे स्वयं कुत्ता है, जो स्वयं गधा है। जैसे प्रभुपाद ने पहले स्कंद में समझाया है कि जो मनुष्य किस किस प्रकार का है, तो वहाँ प्रभुपाद बताते हैं कुत्ते के समान मनुष्य होता है, एक गधे के समान मनुष्य होता है, एक सूअर के समान मनुष्य होता है और एक ऊंट के समान मनुष्य होता है। 4 प्रकारों की तुलना करके समझाया गया है कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो 4 प्रकार के मनुष्य कौन होते हैं? जिसको अपना कुछ लगा ही नहीं है, जैसे दुम हिलाता हुआ कुत्ता जहाँ भोग मिले वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जबकि कहीं भी जाकर के रोटी खा सकता है वो, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है? जो उसको डंडे से मार रहा है, जो उसको पीट रहा है, वो बार बार पीटने के बाद भी अगर रोटी दे तो वहीं जाएगा। तो वैसे ही मनुष्य की स्थिति है कि जी हाँ, जहाँ हम काम करते हैं, जिस सरकार के नेतृत्व में हम लोग रहते हैं, सरकार हमको लूटती है, मारती है। जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ ऐसे कुत्ते के समान व्यवहार होता है, फिर भी हम उस रोटी के लोभ में, उस धन के लोभ में वहाँ पर जाते हैं। गधे के समान वे लोग हैं जिनको पता है कि अगर हम धोबी के यहाँ काम नहीं करेंगे तो हम कहीं भी खेत में जाकर के इससे ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन फिर भी गधा मजदूरी वहीं पर कर रहे हैं, जो उसको करना नहीं चाहिए फिर भी वैसे ही कार्य को कर रहे हैं। जो हमेशा विषयों में आसक्त रहता है, विषयों में ही वो सुख ढूंढता है, वो सूअर के समान है। और जो केवल अपने इंद्रिय सुख को ही तृप्ति कर रहा है और सोच रहा है कि बहुत आनंद मिल रहा है, वो ऊंट के समान है। ऐसे 4 प्रकार के मनुष्यों को वहाँ पर समझाए हैं प्रभुपाद। तो कह रहे हैं कि वही सब क्या है? कुत्ते बिल्ली के समान है। क्यों? कहते हैं खाते पीते और संभोग करते, रक्षा करते हैं और अपने इंद्रियों को तुष्टि देते हैं। सामाजिक जीवन की यह अव्यवस्था में मानव समाज को शांति नहीं लाई जा सकती। केवल व्यक्ति यही काम करते रहे ना, अरे हमें तो खाने पीने से मतलब है और किसी से क्या करना, तो समझ लीजिए कि वहाँ शांति है ही नहीं। जो कह रहे ना कि हमें शांति चाहिए, जो होता है ना, बोलते हैं कि हमें इस लफड़े में नहीं पढ़ना, इस झंझट में नहीं पढ़ना है, वो लोग सबसे ज़्यादा अशांत हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं जो लोग ऐसा कहते हैं। और वो लोग लगे रहते हैं अपने खाने पीने, रक्षा करने, संग करने, इसमें लगा हुआ रहता है। और वो किसी मानव समाज के या मानव उत्थान के विषय में, अपने आत्म कल्याण के विषय में विचार भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा जैसे जानवर जीवन जी रहे हैं वैसे ही मनुष्य भी जीवन जी रहा है। और आजकल तो समाज शास्त्र में ये भी पढ़ा दिया जाता है कि ह्यूमन इज़ द सोशल एनिमल। वहाँ तो यही डेफिनेशन दिया गया कि मनुष्य कौन है? तो एक सामाजिक जानवर है, एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कुत्ते बिल्लियों की तुलना की जाती है, वैसे मनुष्यों की भी तुलना की जाती है। क्या कुत्ते बिल्ली का अपना सामाजिक परिवार नहीं होता? हाथियों का अपना झुंड नहीं होता? वहाँ भी होता है। तो मनुष्य भी अगर समाज में रह रहा है तो इसमें जानवर से श्रेष्ठ क्या हो गया? जानवर से श्रेष्ठ तभी होगा मनुष्य जब अपने मानव जीवन के उद्देश्य को समझेगा। और कई लोग तो भयभीत होकर के भजन करना चाहते हैं कि अरे यदि हम इस जीवन में भजन नहीं करेंगे तो हमें 84 लाख की योनि में किसी अन्य योनि में जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़ेगा ठीक है, लेकिन जब हम कुत्ते की योनि में चले जाएंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि हम पिछले जीवन में मनुष्य भी थे। ना कोई ऐसा याद, ना कोई ऐसा स्मरण, कुछ नहीं रहेगा। हम तो वहाँ की चेतना में उसके अनुसार जीवन जिएंगे। तो वहाँ जाना कोई कष्ट का बात नहीं है। अगर देखा जाए, जैसे हम मनुष्य के शरीर में हैं तो हमें लग रहा है कि अरे मनुष्य का शरीर में कितना कष्ट है, तो कितने लोग देखते होंगे अरे ये पक्षी को देखो कितना आराम है, उड़ रहा है, तो व्यक्ति सोचता है उड़ना चाहिए। हर मनुष्य 84 लाख में किसी भी योनि में चल जाएगा, वहाँ उसको दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर वो दुखी हो करके ये कभी विचार नहीं कर सकता कि हम इस दुख से बाहर कैसे निकले। 84 लाख योनि में सब जगह दुख ही मिलेगा, लेकिन कोई भी एक ऐसा योनि नहीं है जहाँ पर दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ कर सकता है। बस यही है
जैसे हमें आज इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके लग रहा है ना कि अरे ये परिवार, ये धन, ये देश, ये दुनिया जहाँ हम रह रहे वो समाज हमारा है, वैसे ही आप जब कुत्ते के योनि में चले जाएंगे तो जिस गली में आपका जन्म होगा तो वही लगेगा यही सब कुछ हमारा है, यही गटर हमारा है, ये कुत्ता ये घर देता है, ये मालिक हमारा, वहीं आप आगे पीछे घूमेंगे। ऐसा थोड़ी लगेगा आपको कि अरे हम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े मनुष्य थे, हाँ, और जो कथा सुनते थे, मंदिर में जाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, लेकिन हम सीरियसली इस चीज़ों को नहीं लिए और आज हम कुत्ता बन के घूम रहे, ये कुछ ही याद नहीं रहेगा। तो ये मत सोचिए कि हम दूसरे योनि में जाएंगे तो हम बहुत दुख उठाएंगे, लेकिन वहाँ जो आपको दुख मिलेगा, जो आप कुत्ते को देखते हैं दुखी होते हुए, कोई डंडा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ, तो कहते हैं ना कि अरे कुत्ते की मौत मर गया वाली स्थिति जो होती है, तो वो होगा दुख वहाँ पर, लेकिन वो विचार नहीं कर सकता वहाँ। उसके लिए मनुष्य शरीर में हमें डाल दिया गया कि चलो एक बार विचार कर लो कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वहाँ विचार ही नहीं कर सकता कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। कोई अन्य योनि में विचार ही नहीं है। ये विचार सिर्फ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास। मनुष्य ही देख रहा है कि व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि अब यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे हमारा जन्म मृत्यु समाप्त हो गया। जन्म भी ऐसा होना चाहिए कि जन्म आखिरी हो, और मृत्यु भी ऐसा होना चाहिए कि मृत्यु भी आखिरी हो। आखिरी बार जन्म ले रहे हैं और आखिरी बार हमारे शरीर को चिता में जलाया जा रहा है। उसके बाद न हमारा कोई शरीर होगा, न हमारा कोई दूसरा जन्म होगा किसी भी योनि में। तब जाकर के व्यक्ति का मरना सार्थक है, और तब जाकर के व्यक्ति का जीवन या जन्म लेना सार्थक है। हम कहते हैं कि हम दूसरा जन्म लेंगे। जो लोग गरीब रहते हैं, बहुत लाचार रहते हैं, वो कहते हैं हम अंबानी के घर में जन्म लेना चाहते हैं। भाई क्यों लेना चाहते हो? उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख समझ में नहीं आ रहा, वो अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहा। जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझा अभी तक, वो अभी संसार में रहने योग्य है, उसको रहने दो। लेकिन जो व्यक्ति समझ गया कि संसार अब रहने के लिए नहीं है, हमें बार बार संसार में केवल दुख प्राप्ति या दुख को भोगने के लिए ही यहाँ पर जन्म को लेना पड़ता है, अपने प्रारब्ध को काटने के लिए ही हम बार बार जन्म को प्राप्त होते हैं और बार बार मर जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम अपने इस जीवन को किसी न किसी रूप में बाहर निकालने का प्रयास कर लें। और हम जब इसको बाहर निकालने का अपने जीवन को प्रयास कर लेंगे, उस दिन से समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को वास्तविक कल्याण की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जीवन का वास्तविक कल्याण तो उसी की तरफ है जिस तरफ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। अन्यथा जीवन का कोई महत्व नहीं है। जैसे अन्य जानवरों की योनि में जीवन जिया जा रहा है, वैसे ही इस योनि में भी हमारे जीवन को हम जी रहे हैं, और जी करके हम काट देंगे। कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आगे देखते हैं। ठीक है। करदम मुनि ने पहले ही बता दिया कि देवहूति के साथ आजीवन नहीं रह पावेंगे। क्या कह दिए? उन्होंने कह दिया कि हम देवहूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। वे उसके साथ तभी तक रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। कब तक रहेंगे? जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में, विषयी जीवन का सदुपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए। अगर कोई विषय जीवन को जी रहा है, कोई गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि केवल और केवल हम क्या करें? एक उत्तम संतान को उत्पन्न करें। ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, और अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। और मनुष्य जीवन भगवान की पूर्ण भक्ति करने के लिए है। यही भगवान चैतन्य का दर्शन है। ये भक्ति करने के लिए ही पूरा मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है, इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं। यदि कोई कहे कि अरे हमें मनुष्य का जीवन जो है ना, वो हमें और कुछ काम करने के लिए प्राप्त हुआ है, तो ये बात हम सब या तो भूल कर रहे हैं, या तो हमें वो बात समझ में नहीं आ रही है कि जो हम शरीर प्राप्त हुआ है ये क्यों दुर्लभ है। इस दुर्लभता को हमने अभी तक समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि जैसे ही सब शरीर को हम जन्म लेते देख रहे हैं संसार में, हम देख रहे हैं कि जैसे हम तो अब उत्पन्न हो गए, अब हम संतान उत्पन्न किए, अरे वो भी तो मनुष्य ही हुई। अब मनुष्य जो संतान उत्पन्न करेगा तो मनुष्य ही होगा। तो हमें लगता है कि हम भी जब मर जाएंगे तो अगले जन्म में फिर मनुष्य होंगे। तो हमें उसकी दुर्लभता समझ में नहीं आ रही है।
हम ये समझ ही नहीं रहे कि हम अपने इस जीवन के आधार पर अगले जीवन का निर्माण करते हैं। हम आज जो कर रहे हैं वो अगले जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। आज जैसी हमारी चेतना बनती जा रही है उसके अनुसार हमारा अगला जीवन तैयार होता है। इसलिए कर्दम और देवहूति के इस पूरे प्रसंग में यह भी समझ में आता है कि भगवान को प्राप्त कर चुकने के बाद भी वो विषय जीवन में आसक्त नहीं होना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि अरे हमने तो बहुत नाम जप कर लिया, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो हम थोड़ा सा भोग कर ही सकते हैं। अरे आज तो हमने 3 घंटा कथा सुन ली, आज हमने 4 घंटे भगवान का नाम जप कर लिया, अब तो हम कभी कहीं रेस्टोरेंट में जा कर के पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी खा ही सकते हैं। हाँ, हमारे अंदर यही लगता है ना, अरे हमने इतना नाम ले लिया, अब तो ये खाना चाहिए, अब तो ये कर लिया, हम तो ये करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम उस चीज़ महत्व को नहीं समझ रहे जो हम प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में। भगवान के नाम जप करके हम भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये मनुष्य का जीवन प्राप्त करके हम इस मनुष्य जीवन को आखिरी बनाना चाहते हैं कि हम दोबारा जन्म ना लें, हम दोबारा कभी मृत्यु को प्राप्त ना करें। एक बार यदि आज इस जीवन में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो हम सबको जीवन में दोबारा इस आत्मा को शरीर प्राप्त ना हो, ये सीधा भगवान के धाम पहुंच जाए। इसके लिए हम कितना प्रयासरत हैं, इसके लिए हम कितना संकल्प करते हैं कि अरे हमें वास्तव में भगवान का धाम प्राप्त करना है। और क्यों करना है, ये भी तो प्रश्न आ जाता है कि हम भगवान का धाम ही क्यों प्राप्त करें हैं? बहुत लोग प्रश्न हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए भगवान की सेवा? क्योंकि भगवान की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण हम सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन यदि हम कर्तव्य बुद्धि से भी नहीं स्वीकार करते कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, जैसे आजकल के जो पुत्र होते वो नहीं समझते कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ठीक है नहीं करनी चाहिए। तो जो जहाँ जैसे जीवन जी रहा है वैसे जीता रहता है। अंत में समझ में आता है उसको इस बात को कि महत्व किस चीज़ का है। और हमारे परम माता पिता कौन है? भगवान ही माता पिता हैं, और उनके ही हम सब बालक हैं, चाहे किसी भी योनि में हो। लेकिन सबसे अच्छा कब लगता है उनको? जैसे आप अपने घर में 4 कुत्ते भी पाल दो, 10-20 गाय भी पाल लो, 10-20 हाथी भी पाल लो, लेकिन जो आपके जैसा जो दिखाई देने वाला जो व्यक्ति होगा, जो आपका पुत्र होगा, उससे आप ज़्यादा प्रेम करोगे। चाहे आप कितने भी हाथी घोड़ा पाल लो, उससे उतना प्रेम नहीं हो सकता जितना प्रेम आपको अपने संतान से होता है। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है कि भगवान हम सबसे क्यों ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि मनुष्य को भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, और भगवान को मनुष्य भी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, कि जितने भी लोग हैं सब मुझे प्रिय हैं। 84 लाख योनि में कोई ऐसा योनि का जीव नहीं है जो भगवान को प्रिय नहीं है। और भगवान कह रहे सब मम उपजाई, कि सब मेरे द्वारा ही उपजाए गए हैं। उसमें भी कहते तिनमें मोहे मनुज अधिक भाई, कि उनमें से भी कोई मनुष्य है तो मुझे अधिक प्रिय है। केवल मनुष्य हो जाना, इसलिए हम सबको पहले मनुष्य हो जाने का अर्थ समझना होगा कि जहाँ मनुष्य हो जाने का अर्थ है कि अपने जीवन के लक्ष्य को जान करके उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना, वो मनुष्य है। वो भक्ति मार्ग हो सकता है, वो ज्ञान मार्ग हो सकता है, ध्यान मार्ग हो सकता है, योग मार्ग हो सकता है, मार्ग कोई भी हो सकता है जिससे वो परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तब वो जाकर के मनुष्य कहा जाता है। अन्यथा उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको भी प्राप्त होने हैं और किसी जानवर को भी प्राप्त होने हैं। आहार निद्रा भय मैथुन आपको भी प्राप्त है, जानवर को भी प्राप्त है। बस इतना ही अंतर है कि जानवर बिना कपड़ों के घूमता है, आप कपड़ों पहन करके घूमते हो। उसके लिए कोई छत मकान दुकान नहीं है, आपके लिए छत मकान दुकान सब कुछ है। इतना ही अंतर है, और क्या। वो बिना बाल झाड़े घूमता है, आप बाल को कंघी से सवार करके घूमते हो। वो तिलक धोती कुर्ता कुछ भी नहीं लगाता, हम तिलक धोती कुर्ता कंठी लगा करके घूमते हैं। उसके पास मोबाइल नहीं है दिन भर रील्स चलाने के लिए, हम सबके पास है मोबाइल दिन भर रील्स चलाने के लिए। और कोई अंतर नहीं, इतना ही तो अंतर है उनमें और हम में। उद्देश्य की पूर्ति या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं, जब ये जीव आत्मा परमात्मा की तरफ जब आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए जो भी चिंतन है, उसके लिए जो भी कर्म है,
उसके लिए जो भी स्वाध्याय है, उसके लिए जो भी सेवा है, उसके लिए जो भी चेष्टाएं हैं, वो सब मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यदि इसके अलावा अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। इसके अलावा हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन में उस तपस्या को, उस धर्म को, उस विद्या को धारण करने का प्रयास करना चाहिए जो हमें मनुष्य बनाता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न कर्मम, कि हम न विद्या है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न कर्म है, न तप है, तो उसको क्या कहा जाता है? ते मनुष्य रूपेण भूरि भार भूता, हे मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि वो भूमि में क्या है? भार के समान है, और वो मनुष्य के रूप में कौन है? जानवर ही है। अगर उसके पास क्या है? ये शाम न विद्या न दानम न तपो न दानम, कि न विद्या है, न तप है, न दान है, न धन है, न कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या है वो मनुष्य के रूप में केवल चलता फिरता है। क्या है? एक जानवर ही है। हमारे पास विद्या, दान, तपस्या, ये सब होना चाहिए, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को एक लक्ष्य की ओर ले जा सकें। कि इसके बिना हम अपने जीवन को उस मनुष्य का जो लक्ष्य है उसके तरफ नहीं ले जा सकते। और हम अपने लक्ष्य से क्यों भटक रहे हैं, ये हम कोई भी विचार नहीं करते। पूरा का पूरा समाज जो मनुष्य जीवन का समाज है, जो 8 अरब की आबादी भारत में पूरे विश्व में है, सब में देखिए कितने लोग इसके ऊपर चलते हैं कि हाँ हमें मनुष्य होना है, या हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, हमें राम की, हमें कृष्ण की भजन करना है। हाँ, जो जहाँ पर है वो आस्तिकता का परिचय कहाँ देता है? हम आस्तिकता के नाम पर केवल अपने धर्म का मजाक बनाते हैं, अपने जीवन का मजाक बनाते हैं कि देखो हमने ऐसा कर लिया। हाँ, जो मांसाहार करके आया सोचा ये देखो कितना गर्व का बात है कि हमने क्या करके आए हैं। कोई कहे हम शराब पी करके आए हैं, कितना गर्व का बात है उसके लिए, अरे भाई हमने शराब पी करके आए। लेकिन वो अपने जीवन का मजाक उड़ा रहा होता है उस समय। ये क्या है? जीवन का मजाक उड़ाना। कोई सीरियस लेकर के बैठा है, कौन? जिसने हमें ये शरीर दिया है वो सीरियस लेकर के बैठा है कि हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी है। जरा विचार कीजिए कि आपको कोई अपने जीवन का या आपके जीवन का बहुमूल्य वस्तु प्रदान कर दे कि ये जो आपको दिया जा रहा है इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए एक पारस मणि ही हमको प्रदान कर दिया गया और उसके बाद भी हम उस मणि को प्राप्त करने के बाद भी कुछ ना करें, उस मणि को प्राप्त करके सिर्फ हम व्यभिचार, दुराचार, मांसाहार और ये सब करते रहें, तो जो देने वाला जो व्यक्ति है उस पारस मणि को कैसा लगेगा? यार हमने क्या दिया इसको और ये क्या कर रहा है। जो आज धर्म हमें प्राप्त है, जो शरीर हमें प्राप्त है, ये दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा। एक तो हम सनातन धर्म के अंतर्गत हमारा जन्म है और उसके बाद भी हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त है। ये दोनों समझ लीजिए पारस मणि के समान है, पारस मणि के समान है। और इन दोनों का हम मजाक उड़ा रहे हैं, अपने धर्म का भी मजाक उड़ाते हैं। अभी गणेश चतुर्थी जाती है, फिर क्या जाती है ये सरस्वती पूजा भी गई, जिसमें लोग विग्रह की स्थापना करते हैं और उसमें क्या करते हैं, भगवान को तो बिठा रखा है लेकिन फिल्म के गाने बजते हैं, कुछ भी उटपटांग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं कि हम जिस देवता को लेकर के आए हैं उसका क्या महत्व है। और उसके बाद भी हम अपने कर्म को किए जा रहे कि देखो हमने तो गणेश चतुर्थी मना ली, हमने सरस्वती पूजा मना लिया, हमने दशहरा मना लिया, हाँ हम रामनवमी मना लिए। सबका उद्देश्य क्या है? आज तो जो उत्सवों में लोगों का उत्साह ही नहीं रह गया, त्यौहार में कोई ऐसा नहीं रौनक नहीं देखने को मिलता। जो पहले रौनक होता था कि हाँ होली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, वो समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब लोगों के केवल स्टेटसों में दिखाई देता है कि हाँ आज दिवाली है और आज दशहरा है। तो हम उस सनातन संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो सोचिए, और इस मनुष्य जीवन का भी, तो प्रकृति हमें दोबारा इस मनुष्य शरीर को हमें प्रदान करेगी, इसके विषय में हम सबको खुद सोचना चाहिए। हम और आप यदि मनुष्य होते या हमने किसी को महत्वपूर्ण वस्तु दी होती तो हम तो नहीं देते उसको, हम तो नहीं विचार करते कि अरे इस वस्तु को उसको दोबारा देना चाहिए, ऐसे ही रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं है उसको इस चीज़ को प्रदान करने की, क्योंकि इस चीज़ के महत्व को नहीं जानता है। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझिए और अपने धर्म को समझिए और उस धर्म के पथ पर चलने का प्रयास कीजिए। हम अपने सनातन धर्म को जिस दिन समझ जाएंगे ना कि क्या है अपना सनातन धर्म,
कितनी विशालता है और कितना इसमें रहस्य हैं, कितना आनंद है, कितने विभिन्नताएं हैं, कितने परिप्रेक्ष्य हैं, कितने दृश्य हैं इस चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। तब हम समझेंगे कि हमारा धर्म वास्तव में क्या है। आज सारे के सारे लोग, केवल जो इतना 12 साल में एक कुंभ लगता है वहाँ पर सभी लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। तो स्नान के लिए सनातन धर्म की देखिए खूबसूरती को, केवल स्नान करने के लिए एक इतना बड़ा महोत्सव, लगभग 1.5 महीने तक ये उत्सव चलता रहता है और उतना बड़ा उत्सव केवल स्नान करने के लिए है, साधु संतों की संगति प्राप्त करने के लिए। जो साधु जो दुर्लभ हैं, जिसको आप दर्शन भी नहीं कर सकते आजीवन, ऐसे साधु का दर्शन करना और वहाँ जा कर के उनसे कथा सुनना, तत्पश्चात स्नान करना। शारीरिक स्नान से ज़्यादा जरूरी है आज के मनुष्यों के लिए मानसिक स्नान। शारीरिक स्नान तो चलो आज नहीं तो क्या कुंभ के बाद भी आप स्नान कर लोगे तो उतना ही परिपक्व से होता है, तो भी करना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि भक्ति केवल भक्तों के संग से प्राप्त होती है और किसी के द्वारा नहीं प्राप्त होती। किसी योगी के आप जा कर के संग करेंगे और कहें कि भक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है। हम जब साधु की बात करते हैं तो हमें साधु को समझना चाहिए। साधु का मतलब वो होता है कि जो अपने जीवन को साध चुका हो, जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तविक में जीवन का उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर चुका हो। कोई योगी है, कोई जो निराकार निर्विशेष की उपासना करता है, वो भी साधु ही है। कोई अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है और उसमें भी वो सिद्ध हो चुका है, बहुत कुछ चमत्कार कर सकता है, सब जानता है, सब जान सकता है, वो भी साधु है। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, वो किसके पास है, वो देखना है। हम सब किसके पीछे जाते हैं? अरे ये तो चमत्कार कर देता है, ये तो सब जानता है, अरे ये तो अच्छी अच्छी बातें को करता है, तो हम वहाँ पर पहुँच जाते। हम ये विचार नहीं कर पाते कि अरे इसके पास वो वस्तु है कि नहीं, जो हमें चाहिए वो है कि नहीं, बस हमें इससे मतलब होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जो हमें चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हम मानव समाज को, खास करके भारतीयों को, ये पता ही नहीं है कि हमें प्राप्त क्या करना है, हमें कौन सी वस्तु चाहिए, यही पता नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, तो अगर आप वहाँ पर कुछ भी न खरीदने की इच्छा से भी जाएं तो आप वहाँ कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी। तो उसी प्रकार ये संसार जो है पूरा का पूरा एक मॉल की तरह है, जहाँ पर जो कुछ हमारे पहुँच तक हो या डिस्काउंट में मिल रही हो, चाहे हमें ज़रूरत हो या ना, हम उसको खरीद लेते हैं। उसी प्रकार इतना प्रचार चल रहा है संसार में, अलग अलग संस्थाओं को बना करके ठगने लूटने वाले बहुत तरह तरह के संस्थाएं हैं जो अपने ही सनातन धर्म को विकृत कर रही है, और हमें लगता है कि यहाँ से हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे अ वाले हों, चाहे वो सदगुरुदेव वाले हों, चाहे सदात फलदेव महाराज वाले हों, हाँ, चाहे कोई भी हो, जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को पालन न करते हुए अपने अनुसार ही कुछ सिद्धांत को गढ़ित करता है, चाहे वो कबीर पंथी वाले हों जो कबीर को ही भगवान बनाए फिर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये सब डिस्काउंट में कुछ ना कुछ हम सबको देते रहते हैं। और दूसरे धर्म वाले भी लोग, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, ये सबको धन दे करके क्या बनाते हैं? एक हिंसा से और दूसरा धन दे करके, लोभ दे करके क्या बनाता है? अपने धर्म का अनुयायी बनाता है। उसी प्रकार अपने अपने देवताओं को लेकर के आ जाते हैं कि हनुमान जी बड़े, ये दुर्गा जी बड़े, कृष्ण बड़े, राम बड़े, नारायण बड़े, ये सब लेकर के मार्केटिंग में लोग उतर जाते हैं, यही बड़े हैं और हमें जो डिस्काउंट में मिल जाएगा हम उसको खरीद लेंगे। क्यों? हमें पता ही नहीं हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अपने मानव मनुष्य को समझिए, और उसके बाद हमें इस मानव समाज में शरीर में क्या प्राप्त करना होता है उसको समझिए। हमें क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस निर्वाण, जिस मोक्ष को, जिस भक्ति को, जिस स्वरूप को, जिस सिद्धि को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, वो दिखाई कैसे देता है।